सबसे पहले तो चैनल देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और हंगामा नहीं, हम बस ऐसे ही कुछ गाने हैं जो आप सबके बीच आ रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छठ के सॉन्ग्स हैं। एक गाना तो मैंने ही गाया है जो कि कल रिलीज़ हो जाएगा हमारे चैनल से, नटराज एंटरटेनमेंट से। और एक गाना भी बड़े भैया सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी का, जिसके डायरेक्टर हैं उज्ज्वल पांडे जी, उन्होंने भी बहुत ही प्यारा किया है। क्योंकि जितना ही प्यारा ये त्यौहार है छठ, उतना ही प्यारा हम लोग गाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कमर्शियल रूप ना दे करके एक पारंपरिक, एक फोक सॉन्ग जो होता है, वो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन, ढेर सारा एक साथ वर्क कैसे कर पाते हैं? होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। और लेकिन करना है तो होता ही है, बस आप सबका आशीर्वाद है। तो अभी गाने पे ज़्यादा फोकस है या म्यूजिक बनाने पे या एक्टिंग करने में? नहीं, बेस तो अपना म्यूज़िक डायरेक्शन का है, तो उसे तो कभी छोड़ नहीं सकते। बट जो हमारे शुभचिंतक हैं या जो प्यार करते हैं, उनका कहना है कि नहीं आपकी एक्टिंग अच्छी लगती है। कुछ और लोग हैं जो उनका, जिन्हें सिंगिंग पसंद है। मेरे खुद के, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली को पसंद है। तो कुछ काम मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, कुछ काम मैं अपने फैंस के लिए करता हूँ। और बाकी जो मेरा प्रोफेशन है उसमें तो मैं सक्रिय हूँ ही। तो एक्टिंग का कब झुकाव आपका हो गया? जैसे बीच में आपने जो है किन्नर बने थे एकदम अलग अलग, और बीच में वीडियो एल्बम आया एकदम अलग। एक्चुअली म्यूज़िक लाइन में मेरी शुरुआत ही एक्टिंग से हुई। मैं थिएटर करता था, तो उस समय सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल थी कि नहीं आप किस वे में जाओगे, कहाँ जाओगे। तो एक हम लोग के यहाँ थिएटर होता था, तो वहाँ पे हमने ज्वाइन किया, मैं और मेरे छोटे भाई ने। और उसके बाद करीब 5 साल तक हम लोग आज़मगढ़ में थिएटर किए। और उसके बाद फिर ये म्यूज़िक का कोर्स, एडिट का, साउंड इंजीनियरिंग का, ये सारी चीज़ें करने के बाद तब जाके मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर बने। तो एज ए हीरो भी आप आ गए? हाँ, ये आप सबका आशीर्वाद प्यार है। एज ए हीरो कितनी फिल्में लेके आप आ रहे हैं दर्शकों के बीच? अभी तो कुल करीब, जब से हमने गौरी शंकर साइन करी थी तो करीब 7 फिल्में साइन करी थी, 9, जिसमें से अभी 5 कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी कुछ बची हुई हैं। जी। हाँ, वो कब कंप्लीट करने वाले हैं? उस पे काम चल रहा है। मैं इसी में टाइम निकाल निकाल करके धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। तो कहीं कहीं लुक भी आप इसी तरह से कुछ चेंज किए हुए हैं? हाँ, ये एक फिल्म का ही लुक है, सीधा साधा बंदा। तो वो उसी लुक में ही है। अभी सेट पे ही जा रहे थे, तब से आपका आदेश हुआ तो फिर तो ये लुक भी वैसे दिख रहा है, कैरेक्टर भी दिख रहे हैं भैया जी, आपके। जी, जी भैया, अभी आजमगढ़ की बात आपने की। आजमगढ़ में हमारे भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हाँ, सांसद बन गए, और जी। काफी दिनों बाद अब आजमगढ़ में शूटिंग उन्होंने शुरू करवा दिया। बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग में वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, देखिए ना कि किसी भी शुरुआत को करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन देखिए, आज दिनेश भैया सांसद भी हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और हर एक चीज़ में नंबर 1 है। वो एक आइडियल पर्सन हो सकते हैं नवोदित कलाकारों के लिए, या हैं भी। और मेरे तो ऑब्वियसली हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरी उनकी जोड़ी, मेरे उनके साथ के गाने, या वो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर हो या एज ए को एक्टर हो, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। एज ए सिंगर, एज ए बड़ा भाई, और एज ए सीनियर आर्टिस्ट, उनसे सब तरीके से उनसे सीखने को मिलता है। और आज वो सांसद हैं और अपनी ये जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रहे हैं। वहाँ पर लोगों के बीच शूट करना, और वहीं पे ऑफिस बना करके, वहीं पे जनता दरबार लगा करके उनकी समस्याएं सुनना, या फिर कोई अगर आ भी जा रहा है तो शूटिंग रोक करके उससे बात करना, उसकी समस्या को तत्काल दूर करना, संबंधित लोगों से तुरंत बात करना, उन्हें आदेश देना कि नहीं इस व्यक्ति को परेशान न किया जाए, या इनकी परेशानी को तुरंत दूर किया जाए। तो मैं अब तक के जीवन में मैंने बहुत सांसद देखे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कोई अच्छा था, कोई ख़राब था। बट दिनेश भैया ने एक नई इबारत वो लिख रहे हैं सांसद के रूप में। ऐसा तो मैंने मतलब मैंने नहीं देखा था कि कोई इतना भी डेडिकेट हो करके वर्क करता है या काम करता है, जबकि सीट सिर्फ 1.5 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो। जी। जी। अब बात करें जो है रोजगार की और ये सारी चीजें, तो अभी एक मसला उठा है कि एक हमारे सुपरस्टार हैं, उनके एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि साहिल यादव जी नाम भी लेना
कोई गलत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं यूपी में शूटिंग करता हूँ, यूपी में लोगों को रोजगार देता हूँ, तो कहीं न कहीं स्टेटमेंट आया कि भैया तो बिहार में शूटिंग करा, हम लोगों को रोजगार था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वो थोड़ा सा अलग है। उन्होंने जो बोला था कि मैं यूपी बिहार में शूट करता हूँ तो वहाँ के लोगों को रोज़गार देता हूँ या मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए है कि जब आप फिल्म बनाएंगे तभी आप रोज़गार दे पाएंगे, तो उसे रोज़गार देना नहीं कहते हैं। वो एक अवसर हो गया कि आप एक पिक्चर करने आए हैं और उस पिक्चर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को आप 100, 50, 1000, 500, 2000, 5000, 10 लाख, 5 लाख एक बार दे करके चले गए। दोबारा कब आएंगे आप? फिर जब आपकी पिक्चर बनेगी तब। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बेरोज़गारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। आप झारखंड चले जाइए, और भी तमाम राजधानियां हैं, तमाम प्रदेश हैं, वहाँ चले जाइए, हर जगह बेरोज़गारी है। तो थोड़ा आप उन स्टेट पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार दीजिए। तो मुझे पोस्ट थोड़ी छोटी बनानी थी, तो मैंने कहा कि आदमी को पहले अपना घर ही देखना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि छपरा में ही बहुत सारे बेरोज़गार होंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग अरबपति ही हैं, या फिर ये भी नहीं थे, लिट्टी चोखा बेच करके ये भी आए हैं। तो कुछ नज़र अपने घर के तरफ भी देखी जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये रोज़गार के अवसर नहीं, ये लोग सब्सिडी के लिए आते हैं, क्योंकि जो रोज़गार देता है वो कभी कहता नहीं। आपने कभी सुना जैसे फिल्म के श्री अभय सिन्हा जी को कि मैं हीरो हीरोइन को रोज़गार देता हूँ, या फिर मैं तमाम आर्टिस्टों को रोज़गार देता हूँ? कभी वर्ल्ड वाइड रत्नाकर जी के मुंह से सुना आपने कि नहीं मैं इनको रोज़गार देता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर को, राइटर को और फलाना ढेमका? कभी वेब म्यूज़िक के मालिक दिनेश जी को आपने सुना, या कभी सोनोटेक के मालिक जो हैं हंसराज जी से आपने सुना? कभी नहीं। हमने तो इन लोगों का कभी स्टेटमेंट ही नहीं सुना कि नहीं हम रोज़गार देते हैं। ये तो एक टीम है, आपको मेरी ज़रूरत है, मेरी आपको ज़रूरत है, और एक अवसर है जिसमें हम आपके साथ काम करने का मौका पाते हैं। ना आप मेरे भगवान हैं, ना आपके हम भगवान हैं। जनता है, जनता चीज़ों को जज करती है और वही सबको अवसर देती है। अगर जनता ने अवसर दिया तो आप आज स्टार हैं। जनता ने जब तक अवसर नहीं दिया था तब तक आप भी स्टार नहीं थे। उनके राइटर साहब भी बहुत बोलते रहते, उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शायद कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं उन्हें चैनल या न्यूज़ मीडिया नहीं कहूँगा, कुछ पर्टिकुलर उनके टीम के ही यूट्यूब चैनल्स हैं। कुछ लोग मतलब जो गालियाँ सुन के भी न्यूज़ बनाते हैं, जिनको बेशुमार गालियाँ पड़ती हैं लेकिन वो न्यूज़ बनाने से बाज नहीं आते। और कुछ ऐसा कि आशीष वर्मा को धो डाला उनके राइटर फलाने ने, ढमाके ने। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, मैं उनका कमेंट देखा। हालांकि अब पता नहीं किस वजह से उन्होंने सम्मान में या डर से कैसे उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, बट मैंने देखा सुना तो मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया देना अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने लिखा था कि मतलब सुना था कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं और ये आपकी पोस्ट से साबित हो गया। तो मैंने उनको एक पोस्ट पूरी टीम को करके लिख दिया कि 3,74,000 रुपये मेरे बाकी हैं और मैंने आज तक एक फ़ोन नहीं किया। और आपसे न मिलने से पहले भी मतलब उनके स्टार और वो राइटर को, दोनों को ये जवाब दिया कि आपसे न मिलने से पहले भी आशीष वर्मा नाम था और अभी भी मैं आपसे मिलने वाले हालात से बेहतर हालात में हूँ। सो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे आप लोगों की बातें और स्टेटमेंट से लग रहा है कि डिप्रेशन में आप लोग चले गए हैं कि आपको क्या कमेंट करना चाहिए, क्या इंटरव्यू देने चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए। ये आप लोग का हरकत साबित ये कर रहा है कि आप लोग खुद ही स्वयं डिप्रेशन में हो, और होम भी क्यों ना, क्योंकि लगातार बैक टू बैक गाने ब्लॉक होते आ रहे हैं और किसी भी स्टार के लिए ये एक मतलब अटैक टाइप का है कि उसके कैरियर के लिए अगर ऐसा साल भर और हुआ तो समझ लीजिए कि आदमी डूब ही जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के साथ। हाँ, काम में, परिवार में, क्षेत्र में लोगों से नोक झोंक चलती रहती है, बट उसको इतना पर्सनली किसी को नहीं लेना चाहिए। न मैं कभी लिया, ना मैं कभी लेता हूँ। लेकिन आप किसी स्टेट के बारे में मैं बोलूँ कि नहीं बिहार के लोग अच्छे नहीं होते, आप बोलिए कि मैं यूपी को रोज़गार देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी का आदमी, मेरे कई जानने वाले बिहार में जॉब करते हैं, बिहार के लोग
सारे इंडिया में फैले हुए हैं, बाहर विदेश में फैले हुए हैं, ऐसे ही यूपी के लोग भी कहीं बाहर जा कर के अपना काम करते हैं, रोज़गार पाते हैं। तो वहाँ की स्टेट्स तक ये नहीं बोलती कि नहीं हम यूपी वालों को रोज़गार दे रहे हैं, हम बिहार वालों को रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ सिर्फ यही होता है कि ठीक है, बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, 2 रोटी कमाते खाते हैं। बट हम ये पर्टिकुलर नाम लेके हम अपने ही स्टेट को, कल को हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हमारी कोई औकात नहीं थी, अब हम बोले कि नहीं हम यूपी और बिहार के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो किसी को भी अपना पुराना दिन, बुरा दिन नहीं भूलना चाहिए कि भाई जब मैं भैंस चराता था या उनका ही स्टेटमेंट है लिट्टी बेचा करता था, तो आप तो कभी खुद डिपेंडेंट थे किसी के रोज़गार के लिए। और आपकी एक फ़िल्म से आप कितना रोज़गार दे देते हैं, मतलब 10, 20, 50 लोग, कितने लोगों की आपकी यूनिट होती होगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इस लाइन में काम करने के बाद किसका कितना पैसा मिलता है इस रोज़गार में और कितना बाकी रह जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या आप लोगों की टीम से बेहतर कोई नहीं जानता है। जिसके पास 10 ठो फ़ोन जाते हैं तगादे के कि मेरा इतना बाकी है, मेरा इतना बाकी है, मेरा खुद का बाकी है, दुनिया का तो छोड़िए। तो मुझे नहीं लगता कि रोज़गार देने जैसा कोई कार्य आप करते हैं। जी। तो भैया बात करें अभी जो गाने 500 मिलियन व्यूज गया है जी, लवंडिया लंदन से लाएंगे। जी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने बोला ना कि जनता ही सब कुछ बनाती है। आज रितेश भाई के साथ करीब 2009 से हम लोग जुड़े हुए हैं, और 2009, 10, 11, 12 3 साल मेहनत करने के बाद रितेश जी का एक गाना बजा अच्छा, कड़ुआ तेल, एंड उसी के तुरंत बाद जाए चंदा, जिससे उन्होंने एक इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान बनाई और आज एक अच्छे और सुशील स्वभाव, व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में वो एक स्टार बन के उभरे हैं। उसी श्रेणी में उसी समय समर सिंह, उसी समय में लाडो मदेसिया, तो तमाम लोग जो भी हैं इनको कभी उतनी ज़्यादा वो नहीं हुई कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये पब्लिक है, वही पब्लिक ईंट पत्थर भी मारती है और वही पब्लिक जो है आपको ट्रेंडिंग में भी लाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने गानों के माध्यम से किसी की धार्मिक भावना को आप ठेस पहुंचाइए, या किसी अपने कमेंट के माध्यम से किसी को भी आप टारगेट करिए। ऐसा किसी कलाकार के अंदर नहीं होना चाहिए, और जो कि मुझे और बाकी किसी कलाकार में नहीं दिखता और ना ही उनमें दिखता है। मुझे लगता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो हो सकता है उसका सुधार वो करें या कर रहे हों, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए है कि हम उससे इंस्पायर हों। हम अगर उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं तो वो आर्टिस्ट नहीं है। वो कहीं का भी हो, कितना भी वो ट्रेंड में हो या कुछ भी हो, तो वो आर्टिस्ट नहीं है। कलाकार वही होता है जिससे हम कुछ ले सकें, आनंद ले सकें, उससे कुछ सीख सकें, उसकी कुछ बातों को हम ग्रहण कर सकें, या वो जो गा रहा है उससे कुछ समझ सके, सीख सकें। तो मैं जो करता हूँ या जिसके साथ भी काम करता हूँ उसके अंदर ये चीज़ खोजता हूँ कि अगर ये बंदा आर्टिस्ट है तो इनके अंदर कुछ न कुछ सीखने के लिए मुझे मिलेगी, और मैं वाकई में उनसे सीखता हूँ, उनको लास्ट में बोलता हूँ कि देखिए ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और ये चीज़ को मैं फॉलो करूँगा। आपका किसाई जी क्या है, हमेशा आपको वो और उनकी टीम टारगेट कर देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े भाई हैं और उनकी टीम में भी जितने लोग हैं सभी लोग हमारे बड़े भाई और मित्र हैं। जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़े भाई हैं वो बड़े भाई हैं। लेकिन काम जो होता है, कहीं काम को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या तालमेल नहीं बैठना, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपकी बात से सहमत हैं, आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं, तो ये आपका अपना ओपिनियन है। हालांकि टारगेट वाली जो बातें हैं, तो ये चीज़ें मीडिया में आप खुद ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, या लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि किसने कितने गाने चोरी करके गाए, किसने किसके गाने कितने उठा करके गाए, किसने कितना कंट्रोवर्सी किया इंडस्ट्री में या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच पड़ी हुई हैं और उसको कह कर के बुरा बनने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि फिर भी कुछ लोग भाई सुधरते नहीं हैं या संभलते नहीं हैं, तो उसका जवाब पब्लिक देती है, उसका जवाब वक्त देता है, उसका जवाब आपका खुद आने वाला समय देता है। तो वेट एंड वॉच वाली सिस्टम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी जी ज़्यादा आप करीब हो जाएंगे, जो उनसे जो है
खेसारी जी से दाल रोटी चलो उनका छिन जाएगा, ये तो ढुआई नहीं रहता हम लोग। नहीं नहीं नहीं, हमने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि मैं कोई भी ऐसा कोई सब रच करके, रणनीति रच करके या प्रपंच करके मैं किसी को हटाऊं, किसी को गढ़ाऊं। ये खेसारी जी भी जानते हैं या उनके लोग भी जानते हैं। हाँ, मैं थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, स्वाभिमान के साथ कभी मैंने समझौता नहीं किया। मैं अपनी शर्तों पे काम करता हूँ, या अगर सामने वाले की शर्त अच्छी है तो उसे भी मैं मतलब सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात थी, ये मुझे नहीं पता थी और आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को टारगेट कोई मुझे कर रहा है या मैं किसी को कर रहा हूँ। हाँ, बातें होती हैं इंडस्ट्री में, अगर भाई आप कहीं गलत बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगा, या मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलो, या पब्लिक बोलेगी, कोई ना कोई तो बोलेगा। बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। जी। अब ये बात करें जो है लॉन्डिया लंदन से लाइन में 5 मिलियन व्यूज होता है रितेश पांडे जी का, जी। वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी साथ क्या कहना चाहिए इसमें? बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। रितेश भाई ने प्यारा सा गिफ्ट भिजवाया मुझे, और रत्नाकर सर से की भी तरफ से गिफ्ट मिला मुझे। और यही होता है, किसी भी कलाकार को आप अगर प्रोत्साहित करते हैं तो उसकी काम करने की क्षमता और बढ़ती है, और उसका लगाव बढ़ता है काम के प्रति, और वो नई नई चीज़ें करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। हाँ, जैसे 500 मिलियन हुआ तो ये पब्लिक का प्यार है, पब्लिक ने प्यार दिया, तो अब रितेश जी फिर कुछ वैसे गाने बनाएंगे कि भैया कुछ इसी का पार्ट 2 बनाया जाए, कुछ या इस टाइप का बनाया जाए जो पब्लिक को इससे भी ज़्यादा एंटरटेन करे। तो ये एंटरटेनमेंट का मेला है, एंटरटेनमेंट का बाज़ार है, और जब तक एंटरटेनमेंट रहेगा तब तक मज़ा आता रहेगा। अब इस एंटरटेनमेंट को अगर आप कंट्रोवर्सी में कोई बदले या फिर उसको कमर्शियली ही सिर्फ लेके चले, तो ये चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ख़राब करती हैं। लॉन्डिया लंदन का लेके कैसे ताना बाना बुना गया था, क्या उसी में हिट होगा? एक्चुअली इसकी कहानी बड़ी अच्छी है, लौंडिया लंदन से लाएंगे की। बड़े भैया जो जिन्होंने गाना लिखा है, आरिश यादव प्रीतम जी ने, उनके साथ जो है कि हम बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि यार ये गाना है और इसको आशीष भाई क्या नेचर से बनाया जाए। हमने कहा गाना जो आपने लिखा है ये यूथ को पसंद आएगा, लाइक लॉलीपॉप, और उसी तरीके का कुछ हम लोग बनाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, गाना बना दिया गया। तो उन्होंने बोला कि भाई अब इसको गवाया किससे जाए, तो बोला कि भाई रितेश जी को कॉल किया जाए, रितेश जी से बात हो तो रितेश जी गा सकते हैं। तो फिर रितेश जी से बात हुई, रितेश जी ने बोला कि भैया मुझे ट्यून भेजिए, मैं सुनता हूँ। तो उन्हें भेजा गया, उन्हें पसंद आई और उन्होंने बोला कि नहीं, इस गाने को मैं कर रहा हूँ। और परिणाम आप लोग देख रहे हैं, रिज़ल्ट इतना फाड़ू है कि मतलब ये हम लोग न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन सॉन्ग था, और ये पहला एक ऐसा रिकॉर्डेड न्यू ईयर सॉन्ग है जो कि 500 मिलियन गया। अभी तक किसी स्टार का न्यू ईयर सॉन्ग 500 मिलियन नहीं गया। पहले से तय था कि वर्ल्ड वाइड से रिलीज होगा या उनको गाना पसंद था तो उन्होंने रिलीज? नहीं, वर्ल्ड वाइड से तय ही था कि ये वर्ल्ड वाइड से ही आएगा। और जैसा कि रत्नाकर सर बहुत जुड़े रहते हैं सभी कलाकारों से, तो उनका ये कहना था कि भाई आशीष जी कुछ गाने हों तो ज़रा हमें बताइए। तो हमने भी उनसे बताया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये गाने करते हैं। हमने बताया ये गाने तो रितेश जी गा चुके हैं। बोला ठीक है, हम रितेश जी को बोलते हैं, ये गाना हमारी कंपनी के लिए जाएगा। तो उनकी कंपनी से आया। हाँ, वो वर्ल्ड वाइड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और रत्नाकर सर माइंड ब्लोइंग पर्सन, ताज में उन्होंने पार्टी दी थी हम लोगों को बुला करके। हालांकि मैं कुछ काम में व्यस्त था तो मैं अपडेट नहीं कर पाया, और बाकायदा डिनर सिनर सब सारे आर्टिस्टों को बुला करके उन्होंने किया, और बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। और अभी तो रितेश जी लंदन में हैं, तो अब वो आएंगे तो एक बार और सेलिब्रेशन होगा। जी, अपने फैंस और ऑडियंस का सबको मेरा प्रणाम। बस ऐसे ही आप सभी प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे वाले फैंस बनिए, चाहे किसी के भी हों, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, किसी के आपस में गाली गलौज अच्छी बात नहीं है। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि छठ के पोस्ट पे भी गाली गलौज चल रही है। तो कम से कम आस्था और त्यौहार को एक महत्व दें। इंसान को नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए, बट कम से कम किसी के पोस्टर पे गाली गलौज ना करिए। और अपना धर्म है, हिंदू धर्म है, और आप भी हिंदू हो या जिस भी धर्म से हो, अपने धर्म का सम्मान करते हो तो नहीं करते हो तो करो आप।
बस यही चाहेंगे, लड़ाई झगड़ा ना हो, फालतू की बकैती ना हो। और जो मुझसे कही सुनी कुछ भी गलत सही बातें होंगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा चैनल पे। और मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी मेरे से। सबको हर हर महादेव।